हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आज आपका ये जो टॉपिक चल रहा था पशुएं, जिसका ये सेकंड पार्ट है और यही पार्ट आपका क्या है, लास्ट है। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने शेर, हाथी, पेंगुइन, व्हेल पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे सांप पढ़ेंगे। सांप से जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, सांप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है आपका सांप। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, नागपंचमी वगैरह पर भी आप लोगों ने सांप को सबने देखा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे। देखो, ये जो होता है सरीसृप प्रजाति का होता है, जो रेंकर चलता है। ठीक है, सरीसृप का होता है, मैं लिख नहीं पाया हूँ, सरीसृप प्रजाति का होता है जो रेंकर चलते हैं। ठीक है, इनके पैर नहीं होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। इनके दांत नहीं होते हैं, सॉरी, इनके दांत होते हैं, परंतु ये दांत का इस्तेमाल अपने सामने वाले को यानी कि अपने शिकार को जहर मारने के लिए करता है। लेकिन ये जो भोजन होता है पूरा निगल कर खाता है, यानी कि पूरा निगल जाते हैं ये। इनके कान नहीं होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। ठीक है, अपने दो खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। इन दांतों को विषदंत बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बन चुका है। इनके काटने की दवाई इनके ही जहर से बनाई जाती है, जिसे सीरम बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका सीटेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आ चुका है। ठीक है, काय से बनती है, सीरम से बनती है। दूसरा, एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, वैसे तो सांप बहुत होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है नाग, ठीक है, करैत, अफाई और दुबैया। नाग को हम कोबरा बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, अफाई, दुबैया। ठीक है, इनमें से जो कोबरा होता है यानी कि जो नाग होता है, सांप अपना घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका, एक है चूहा, केचुआ आगे लिया है मैंने, क्या बात है भाई। ठीक है, केचुआ और सांप, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक, केचुआ को क्यों कहा जाता है वो मैं आगे उसकी स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका, कालबेलिया। कालबेलिया क्या होता है? तो ये एक नागिन डांस होता है। कालबेलिया क्या होता है? ये एनसीईआरटी की है लाइन। कालबेलिया क्या होता है? जब क्या होता है, शादी होती है तो जब लड़की शायद विदा होती है, जितना मुझे याद है, शायद या कंफर्म नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसमें क्या होता है, ये कालबेलिया डांस होता है। जैसे हम अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं, नागिन डांस बोल सकते हैं। ठीक है, केचू के बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे। जैसा कि जानूँ तो केचुआ शायद आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का केचुआ होता है। ठीक है, तो केचुआ के अगर बारे में जानें तो ये भी कैसे चलते हैं, रेंग कर चलने वाला जीव है। ये कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है, यानी कि 14 इंच तक ये बढ़ सकता है। ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आ जाते हैं, जैसे कि ये ऊपर आ चुका है। ठीक है, केचुए क्या करते हैं बेटा, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से ज़मीन क्या होती है, जब वो मल करते हैं यानी कि पॉटी करते हैं, हगते हैं, जो भी हो फिलहाल, ठीक है, या मल को त्यागते हैं, जो भी चाहो अपनी भाषा में बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, जब मल को त्यागते हैं तो उससे क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, केचुए क्या करते हैं, ज़मीन में छेद भी कर देते हैं, क्योंकि जब वो अंदर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपकी क्या हो गई, मैं फिर से बता दूं, ये आपकी ज़मीन है। अब केचुए यहाँ पर हैं, अंदर गए, छेद हो गया, फिर बाहर आ गए, फिर अंदर गए, फिर बाहर आ गए। इससे क्या होता है, ज़मीन छेद हो जाते हैं। ठीक है, ज़मीन में छेद हो जाते हैं तो जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, और क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी गैसेस होती हैं वो मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। इससे मिट्टी को फ़ायदा होता है, इसलिए ही इसे किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, वही केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी किसानों का मित्र है, क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है, जो फसलों के लिए कैसी होती है, लाभदायक होती है।
ठीक है, तो केंचुए के बारे में भी हम फैक्ट जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसलिए इसके फैक्ट को भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। स्लॉथ के बारे में जानेंगे। देखो स्लॉथ क्या होता है, ये भालू जैसा है लेकिन भालू नहीं होता है, ठीक है, जैसा आपको दिखता होगा भालू जैसा है लेकिन ये भालू है नहीं। ये एक कैसा होता है, अच्छा तैराक होता है, ठीक है, कैसा होता है, अच्छा तैराक होता है। ये पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है, जैसे कि देखा ये पेड़ की टहनी है, यहाँ पे ये कैसा लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। इसकी आयु लगभग 40 साल की होती है और अपने 40 साल के जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ों पर क्या करता है, निवास करता है। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की क्या है, पत्तियाँ सब कुछ खा जाता है। जब वो पेड़ बिल्कुल सूख पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है। ये पेड़ों के पत्ते खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, ठीक है। ये रात्रिचर होता है और दिन में सोता है, यानी कि रात में जागता है। लगभग ये 17 से 18, एनसीईआरटी की अगर बुक उठा के देखेंगे तो उसमें एक ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से घड़े टाइप का, तो उसमें 17.5 और 18 दे रखा है। तो इन दोनों में आप लोग, ये एनसीईआरटी का डेटा है तो आप लोग अपने हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से 17.5 दे रखा है तो 17.5 वरना 18। ये सप्ताह में केवल एक बार मल मूत्र त्याग करने के लिए नीचे उतरता है, ठीक है, और उसी टाइम ही क्या करता है, ये तैरता है, ठीक है। गेंडे के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। गेंडा ये है, देखा ही होगा आप लोगों ने, राइनोसोरस। स्थल मंडल पर दूसरा यानी कि पहला हाथी था, सबसे बड़ा और भारी जीव होता है। इसकी औसत आयु 50 साल लगभग होती है। सींग नाक के ऊपर होता है, जैसे कि ये दिख रहा है आपके ऊपर, सींग ये आ गया, ठीक है, सींग होता है। ये सींग एक भी होते हैं और कभी कभी 2 सींग भी यहीं पर होते हैं, ये है आपका सींग, ठीक है। मादा का अगर गर्भधारण की बात करेंगे तो 16 महीने का होता है। अगर इसकी रफ्तार की बात करेंगे, ये कितनी तेज़ भाग सकता है, तो ये बेटा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। इसकी जो चमड़ी होती है वो 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है। ये कैसा होता है बेटा, शाकाहारी जीव होता है, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद गेंडे के झुंड को क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। गेंडे के झुंड को क्रैश बोलते हैं। काले गेंडे क्या होते हैं, अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ने के दौरान क्या होता है, 50% नर और 30% मादाएं आपस में लड़ते हुए मर जाती हैं, ठीक है। गर्भधारण की बात करें तो 14 से 18 महीने का होता है। इनके 2 से 4 साल में समूह छोड़ देते हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं, समूह छोड़ देते हैं। जिराफ जो है आपका, जिराफ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है ये आपका जिराफ है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि ये लगभग 5 मीटर लंबा होता है। इसकी आयु की अगर बात करेंगे बच्चा तो 25 साल होती है। एक दिन में सामान्य जिराफ 35 किलो क्या करता है, पत्तियाँ खा जाता है। जब ये चलता है बेटा, ठीक है, तो वो इसके एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऐसा होता है जैसे कि हमने एक पैर बढ़ाया फिर दूसरा बढ़ाया, लेकिन ये क्या करता है, जो इसके एक साइड के जो पैर होते हैं ये वाले, जैसे कि ये और ये दोनों पैर एक साथ आगे बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर बढ़ाता है। जैसे कि ये मैं बात करूँ, देखो एक पैर ये हो गया और एक पैर ये हो गया, एक ही साइड के होते हुए ये, तो ये दोनों पैर एक साथ आगे बढ़ाता है। उसके बाद कौन से पैर बढ़ाता है, उसके बाद फिर ये वाले और ये पीछे वाला, फिर ये दोनों एक साथ बढ़ाता है। क्लियर। मैंने ये बताया था आपको हाथी में कि हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। अगर जिराफ और हाथी में दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप जिराफ को लगाएंगे, क्योंकि जिराफ जो होता है सबसे कम सोता है, यानी कि 2 घंटे सोता है, ठीक है। वो 2 से 4 घंटे मैंने लिखवा दिया था, वो भी कम सोता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो जिराफ का चूज़ करेंगे, और दोनों नहीं होंगे, अगर हाथी होगा तो हाथी लगाएंगे, जिराफ होगा तो जिराफ लगाएंगे। इसकी मादा खड़े होकर जन्म देती है। जन्म के 1 घंटे बाद ही क्या होता है, इसके बच्चे चलने लगते हैं, ठीक है बेटा। काफ़ी फैक्ट था और लगभग आपका ये ख़त्म हो गया है आज का। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी के लाइनें हैं। शीत निद्रा, जिसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं बेटा ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में क्या करते हैं, सोते रहते हैं।
इसे हम क्या बोलते हैं, शीत निद्रा बोलते हैं। जैसे कि आपका सांप हो गया, बिच्छू हो गया, छिपकली हो गया, भालू हो गया, ये सब क्या होते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो आपका एनिमल का चैप्टर था, एनिमल चैप्टर जो था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक, कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर जो आप लोगों को करवाना है, वैसे तो मैं अपनी मर्ज़ी से करवाऊंगा, अगर यदि आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर ये वाला चैप्टर करा दीजिए, मैं वही चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है।